को तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आंदोलनों वर्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था कब? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन 1905 में, स्वदेशी आंदोलन 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, कांग्रेस का बंटवारा 1907 में। होम रूल आंदोलन 1916 में, लखनऊ पैक्ट 1916, मैंगटेन्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को हुआ था। रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। खिलाफत आंदोलन 1919 में, हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी 18 मई 1920 को। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1920 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में, अक्टूबर 1924 में हुआ था। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को, साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को। साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 को, नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 को। बारदोली सत्याग्रह हुआ था कब? बारदोली सत्याग्रह 1928 में, अक्टूबर 1928 में बारदोली सत्याग्रह। लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था 8 अप्रैल 1919, 8 अप्रैल 1929 में लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को, स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को। नमक सत्याग्रह 22 मार्च 1930 को, नमक सत्याग्रह 22 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक। नमक सत्याग्रह 22 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। प्रथम गोलमेज आंदोलन स्टार्ट हुआ था 12 नवंबर 1930 को। गांधी रिंग समझौता हुआ था 8 मार्च 1931 को। गांधी रिंग समझौता 8 मार्च 1931 को हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में। कॉमनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत जिसे कहते हैं 16 अगस्त 1932 को। कॉमनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत जो था 16 अगस्त 1932 को। पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट सितंबर 1932 में, पूना पैक्ट सितंबर 1932 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था मई 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 को। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 में। मुक्ति दिवस हुआ था 22 दिसंबर 1939 को। मुक्ति दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर 1939। पाकिस्तान की मांग की गई थी 24 मार्च 1940 में। पाकिस्तान का मांग किया गया था 24 मार्च 1940 को। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया था। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो 8 अगस्त 1942। शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945। नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946। नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1942 में। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को हुआ था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को हुआ था। माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 को। माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 को हुआ था। स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को। स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को। इंपोर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया
सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2280 किलोमीटर, 2280 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट में है। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? यह सिंधु नदी की सहायक नदी है तिब्बत से, यह सतलुज, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सिंगार, गिलगित, श्योक, जम्मू और कश्मीर ले। सिंधु नदी की सहायक नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी है सतलुज, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सिंह, गिलगित, श्योक, जम्मू कश्मीर और ले। रावी नदी की लंबाई कितनी है? रावी नदी की लंबाई 725 किलोमीटर। रावी नदी की लंबाई 725 किलोमीटर है। रावी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा, कांगड़ा। रावी नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा, कांगड़ा। रावी का सहायक नदी है, रावी नदी की सहायक नदियां हैं शाहो, सुहेल, पंजाब। रावी नदी की सहायक नदी है शाहो, सुहेल, पंजाब। नेक्स्ट है सतलुज नदी। सतलुज नदी की लंबाई है सतलुज नदी की लंबाई है 1440 किलोमीटर। अब बच गया है कितना? 1050 किलोमीटर बचा है इसका। सतलुज नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर, मानसरोवर के निकट राकस्थल झील के पास में। सतलज नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट राकस्थल के पास में। सतलज नदी की सहायक नदी है ब्यास, सिपति, बिस्पा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब है। सतलज नदी की सहायक नदी है ब्यास, बिस्पति, बिस्पा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। नेक्स्ट है झेलम नदी। झेलम नदी की लंबाई है 720 किलोमीटर। झेलम नदी की लंबाई 720 किलोमीटर है। झेलम नदी का उद्गम स्थल है शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर। झेलम नदी का उद्गम स्थल शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर के पास में। झेलम नदी की सहायक नदी है किशन गंगा, पूंछ, लिद्दार, किरवाल, सिंध, जम्मू कश्मीर, कश्मीर में ये सभी है। झेलम नदी की सहायक नदी है किशन गंगा, पूंछ, लिद्दार, किरवाल, सिंध, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है चिनाब नदी। चिनाब नदी की लंबाई है 1180 किलोमीटर। चिनाब नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल है बारालाचा दर्रा के निकट। चिनाब नदी का उद्गम है बारालाचा दर्रा के निकट में स्थित है। चिनाब नदी की सहायक नदी है चंद्रभागा, जम्मू कश्मीर। चिनाब नदी का सहायक नदी है चंद्रभागा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट यमुना नदी। यमुना नदी की लंबाई है 1375 किलोमीटर। यमुना नदी की लंबाई 1375 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल है यमुनोत्री ग्लेशियर में। यमुना नदी का उद्गम स्थल है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल, बेतवा, केन, टॉन्स, गिरी, काली सिंधी और आसन। यमुना नदी का सहायक नदी है चंबल, बेतवा, केन, टॉन्स, गिरी, काली सिंध, आसन। नेक्स्ट गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई है 2510 किलोमीटर। अब यह हो गया है 2071 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई है 2510 किलोमीटर। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री के निकट गोमुख से। गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री के निकट गोमुख से। गंगा नदी की सहायक नदी है यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन। गंगा नदी का सहायक नदी है यमुना नदी, रामगंगा नदी, गोमती नदी, बागमती नदी, गंडक नदी, कोसी नदी और सोन नदी है। अलकनंदा, भागीरथी, पिंडारी, मंदाकिनी, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, ये सभी बिहार में स्थित है। यमुना की सहायक नदी है यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन। अलकनंदा, भागीरथी, पिंडारी, मंदाकिनी, उत्तरांचल। नेक्स्ट है ब्यास नदी। ब्यास नदी की लंबाई है 470 किलोमीटर। ब्यास नदी की लंबाई 470 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा के पास में। ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा के पास में। सहायक नदी है तीर्थन, पार्वती, हुरला। ब्यास नदी का सहायक नदी है तीर्थन, पार्वती और हुरला। नेक्स्ट है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी की लंबाई है 690 किलोमीटर। रामगंगा नदी की लंबाई 690 किलोमीटर है। रामगंगा नदी का उद्गम स्थल है नैनीताल के निकट एक हिमनदी से है। इसकी सहायक नदी है खोन। रामगंगा की सहायक नदी है खोन। नेक्स्ट चंबल नदी। चंबल नदी की लंबाई है 960 किलोमीटर। चंबल नदी का लंबाई 960 किलोमीटर है। चंबल नदी का उद्गम स्थल है मऊ के निकट जाना पाव पहाड़ी से। चंबल नदी निकलती है मऊ के निकट जाना पाव पहाड़ी से। चंबल की सहायक नदी है काली सिंध, सिप्ता, पार्वती, बनास। काली सिंध, सिप्ता, पार्वती। गंडक नदी। गंडक नदी की लंबाई है 425 किलोमीटर। गंडक नदी की लंबाई 425 किलोमीटर है। गंडक का उद्गम स्थल है नेपाल तिब्बत सीमा पर मुस्ताक के निकट से। गंडक नदी का उद्गम स्थल है नेपाल
तिब्बत सीमा पर मुश्ताक के निकट से। गंडक नदी का सहायक नदी है काली गंडक, त्रिशूल, गंगा। गंडक नदी की सहायक नदी है काली गंडक, त्रिशूल और गंगा। नेक्स्ट, कोसी नदी की लंबाई कितना है? 730 किलोमीटर। कोसी नदी की लंबाई है 730 किलोमीटर। कोसी नदी का उद्गम स्थल है नेपाल में सप्तकोश की गोसाई धाम के पास से निकलता है। कोसी नदी का उद्गम स्थल है नेपाल में सप्तकोश की गोसाई धाम से। कोसी नदी का सहायक नदी है इंद्रावती। कोसी नदी का सहायक नदी है इंद्रावती, तामूर और अरुण। कोसी नदी का सहायक नदी है इंद्रावती, तामूर और अरुण। नेक्स्ट, घाघरा नदी। घाघरा नदी का लंबाई है 1080 किलोमीटर। घाघरा नदी की लंबाई 1080 किलोमीटर है। घाघरा नदी का उद्गम स्थल है मपसातुंग, नेपाल में। घाघरा नदी मपसातुंग, नेपाल से निकलती है। घाघरा नदी का सहायक नदी है हिमनद, शारदा। हिमनद, शारदा, कर्णकली, कुवाना, राप्ती, चौकिया, ये सभी घाघरा नदी के सहायक नदी हैं। नेक्स्ट है बेतवा नदी, जिसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। बेतवा नदी का उद्गम स्थल है भोपाल के पास, उबेदुल्लागंज के पास, मध्य प्रदेश से निकलता है। नेक्स्ट है सोन नदी। सोन नदी की लंबाई है 770 किलोमीटर। सोन नदी की लंबाई 770 किलोमीटर। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद और कुनहड़। सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद और कुनहड़। नेक्स्ट है दामोदर नदी। दामोदर नदी की लंबाई है 600 किलोमीटर। दामोदर नदी की लंबाई 600 किलोमीटर है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व से निकलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के दक्षिण पूर्व से निकलती है। दामोदर नदी की सहायक नदी है कोनार, जामुनिया नदी, बराकर, झारखंड, पश्चिम बंगाल से निकलती है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्रा नदी, जिसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर, 2900 के आसपास। ब्रह्मपुत्रा नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर। उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में सांगपो ब्रह्मपुत्रा नदी। सहायक नदी है घिनसरी, कपिली, सुवनसिरी, मानस, लोहित, नोवा, पद्मा, दिहांग, अरुणाचल प्रदेश, असम में। ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी है घिनसरी, कपिला, सुवनसिरी, मानस, लोहित, नोवा, पद्मा, दिहांग, अरुणाचल प्रदेश, असम। नेक्स्ट है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की लंबाई है 1290 किलोमीटर। कृष्णा नदी की लंबाई 1290 किलोमीटर है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर के निकट है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर के निकट है। कृष्णा नदी की सहायक नदी है कोयना। कृष्णा नदी की सहायक नदी है कोयना, यार्ला, वर्ना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगप्रभा, मूसी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी की लंबाई 1290 किलोमीटर। उद्गम स्थल मानसरोवर के पास निकट में। सहायक नदी है कोयना, यार्ला, वर्ना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में बहती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में बहती है ये कृष्णा नदी। वैतरणी नदी है, लंबाई इसका 330 किलोमीटर, 333 किलोमीटर है वैतरणी लंबाई। उद्गम स्थल है क्योंझूर पठार, उड़ीसा में वैतरणी नदी है। नेक्स्ट है कावेरी नदी, जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी से है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी से स्थित है। कावेरी की सहायक नदी कौन सी है? हेमावती, लोकपावना, शिमला, भवानी, अमरावती, स्वर्णवती, कर्नाटक, तमिलनाडु में है। कावेरी नदी का ये सहायक नदी है हेमावती, लोकपावना, शिमला, भवानी, अमरावती, स्वर्णवती, कर्नाटक, तमिलनाडु में है कावेरी नदी। नेक्स्ट है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की लंबाई है 1450 किलोमीटर। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है नासिक की पहाड़ी से। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल नासिक की पहाड़ी से है। गोदावरी की सहायक नदी है प्राणहिता। गोदावरी नदी का सहायक नदी है प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा, पूर्णा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में बहती है गोदावरी नदी। नेक्स्ट है माही नदी। माही नदी की लंबाई है 890 किलोमीटर। माही नदी की लंबाई 890 किलोमीटर है। माही नदी का उद्गम स्थल है सिहावा के निकट रायपुर से। महानदी का उद्गम स्थल है सिहावा के निकट रायपुर से। सहायक नदी महानदी का सहायक नदी है शिवनाथ, हंसदेव, उंग, इव, ब्राह्मणी, वैतरणी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बहती है महानदी। महानदी का सहायक नदी है शिवनाथ, हंसदेव, उग, इव, ब्राह्मणी, वैतरणी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में। नेक्स्ट है स्वर्ण रेखा नदी, जिसकी लंबाई है स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई कितनी है? 880 किलोमीटर, जिसका उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार, उड़ीसा से। स्वर्ण रेखा नदी 880 किलोमीटर, उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार, उड़ीसा से निकलता है, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बहती है।
पहला प्रश्न है, लैक्टिक अम्ल में कौन सी समव्यवस्था प्रदर्शित करता है? यह होता है प्रकाशिक। लैक्टिक अम्ल में प्रकाशिक समव्यवस्था प्रदर्शित करता है। विनियस किस देश की राजधानी है? लिथुआनिया की राजधानी विनियस है। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा राज प्रथम ने। तंजौर का राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा राज प्रथम ने। ग्राउंड जीरो कहते हैं न्यूयॉर्क में है ग्राउंड जीरो। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा? 22 भाषा का वर्णन है। पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी? शारदा। पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि है शारदा। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? स्टील में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। विभिन्न ज्ञात करना एम्पायर गलत है। रीगा किस देश की राजधानी है? लाटविया। लाटविया की राजधानी रीगा है। रीगा जो है लाटविया देश की राजधानी है। बिहार का राज्य पशु बैल। उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने के लिए फ्यूज लगाया जाता है। मैग्नोट रेखा किन दो देशों के बीच है? जर्मनी और फ्रांस। मैग्नोट रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। भारत की सबसे बड़ी द्वितीय नदी बेसिन कौन सी? गोदावरी नदी है। भारत की सबसे बड़ी द्वितीय नदी बेसिन है गोदावरी बेसिन। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्स्थापना किस वर्ष हुआ था? 2014 में। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? मॉरिशस सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का सदस्य मॉरिशस नहीं है। मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान सार्क का सदस्य है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 संबंधित है राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से। भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 संबंधित है राज्यपाल के रूप में नियुक्ति की योग्यता के लिए। समतल दर्पण का फोकस दूरी होता है अनंत। समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ हैं। अलकनंदा और भागीरथी के संगम को कहते हैं दीप प्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी के संगम को कहते हैं दीप प्रयाग। भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी है, नारकुंडम और बैरन ज्वालामुखी भारतीय क्षेत्र में जो दो ज्वालामुखी है। भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस राज्य में है? शिमला में। भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र शिमला में स्थित है। जीन की क्रियात्मक इकाई है सिस्टर्न। जीन की क्रियात्मक इकाई सिस्टर्न। हॉटस्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? नॉर्मन मेयर्स हॉटस्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक थे। उड़ीसा की चिल्का झील को किस वर्ष रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था? 1981 में। उड़ीसा की चिल्का झील को 1981 में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। 1981 में उड़ीसा का चिल्का झील को 1981 में। कौन संयोजी उत्तक का उदाहरण है? उपस्थि, अस्थि और रक्त, अस्थि, उपस्थि ये सभी संयोजी उत्तक के उदाहरण हैं। अस्पंजिला किस संघ का उदाहरण है? एनालिडा संघ का उदाहरण है अस्पंजिला। जेरोप्थेल्मिया नामक रोग किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन ए। जेरोथोल्मिया नामक रोग किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि है। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। उपस्थिति की कोशिकाओं को क्या कहते हैं? चोंड्रोसाइट कहते हैं। उपस्थिति की कोशिकाओं को चोंड्रोसाइट कहते हैं। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। NO2 ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, जबकि CO2, CH4, N2O ये सभी ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण हैं। दैमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? दैमाबाद परवरा नदी के तट पर स्थित है। मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का संरक्षण सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम। लाइसोसोम है पाचन केंद्र। प्रकाश का किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक कम होती है? बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, लाल का ज्यादा होता है। कौन सा ऊर्जा खाद्य पदार्थ है? कार्बोहाइड्रेट और वसा। 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संबंधी है आरक्षण से। 127वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 संबंधित है आरक्षण। क्रॉसिंग ओवर में होता है आनुवंशिक सामग्री का आदान प्रदान। क्रॉसिंग ओवर में होता है आनुवंशिक सामग्री का आदान प्रदान। द नाइट वॉचमैन उपन्यास के लेखक हैं लुईस ऑडविच। द नाइट वॉचमैन उपन्यास के लेखक हैं लुईस
ओडविच। बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनने वाला भाग को कहते हैं भ्रूण। बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनने वाले भाग को भ्रूण कहते हैं। सहकारिया सहकारिता मंत्री का दायित्व किसे सौंपा गया है? अमित शाह को। सहकारिता मंत्री का दायित्व जो है अमित शाह को सौंपा गया है। ब्रायोफाइटा में होते हैं लीवरवट ब्रायोफाइटा में होते हैं। डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है प्रोटीएज। डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम प्रोटीएज है। फफूंदी में पोषण की विधि होती है मृतोपजीवी पोषण। फफूंदी में पोषण की विधि मृतोपजीवी पोषण होता है। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन एवं अपवर्तन। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन एवं अपवर्तन सिद्धांत पर पेरिस्कोप काम करता है। कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोसिस की क्रिया होती है? कोशिका द्रव में कोशिका का वह भाग है जिसमें ग्लाइकोसिस की क्रिया होती है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य करना आधारित होता है पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य आधारित होता है। जीव द्रव्य का खोज किया था दुजार्दिन ने जीव द्रव्य का खोज किया था। भारत में मुद्रा की जारी करने वाले उसमें विनिमय को लागू करने वाले पद्धति को कहते हैं न्यूनतम रिजर्व अनुपात कहते हैं। ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस अंग में होता है? यकृत और पेशियां। ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के यकृत और पेशियां में होता है। सातपुड़ा पर्वत से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदी ताप्ती नदी है। सातपुड़ा पर्वत से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदी ताप्ती नदी है। बेरीनाग किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? झेलम का। बेरीनाग झेलम का उद्गम स्थल है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। फाउंटेन पेन का आविष्कारक वाटरमैन। कौन सा पर्वत चोटी भारत में है? नमचा बरवा भारत में है। गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित न रखा जाए? यह कमला देवी चट्टोपाध्याय। भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किसके अनुसार हुआ था? शिवरामन सिंह समिति पर। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना नाबार्ड की स्थापना जो हुआ था शिवरामन सिंह समिति का। कोयना परियोजना किस राज्य में महाराष्ट्र में है? निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरित मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा देता है? एटीपी। भारत को कौन सी नदी ज्वार नदी मुख बनती है? ताप्ती नदी ज्वार मुख नदी है ताप्ती। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में है। मायोपिया को ठीक किया जाता है अवतल लेंस से मायोपिया को ठीक किया जाता है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? जितनी ब्रह्मपुत्र की 2900 किलोमीटर। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से। बीएआरसी क्या? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। फाइबर ऑप्टिकल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव होता है अधिक। कोर्ट किस खेल से संबंधित? परिसर पोलो। कोर्ट पर पोलो खेला जाता है। विटामिन सी के बारे में कथन गलत दिया गया है इसमें। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। यह प्रतिरक्षा को मजबूत करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। गर्म करने पर नष्ट हो जाता है विटामिन सी। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। कृष्णा की सहायक नदी है मूसी कृष्णा की सहायक नदी है। कमरे के ताप पर अभिलक्षण गंध युक्त पीली गैस के रूप में होता है क्लोरीन। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता। बीएआरसी की स्थापना कब हुआ था? 1954 में। बीएआरसी का स्थापना 1954 में। जुगनू का प्रकार है कीट। जुगनू एक कीट प्रकार का एक्यूरेजिया जिसमें मिलाकर रखते हैं HCl और HNO3 में। एक्यूरेजिया को HCl और HNO3 में मिलाकर रखा जाता है। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस मनाते हैं 13 अक्टूबर को। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर। बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए कौन सी समिति गठन हुआ? यह है गोईपुरिया समिति। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का यह वियना में स्थित है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा भार के अनुसार 7 से 8% होता है। परंपरागत कृषि विकास योजना को कब से शुरू किया गया था? 2015 में। कृषि विकास योजना 2015 में चालू हुआ है। नदियों में नदी डेल्टा नहीं बनाता है जो ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाता है। किसका उपयोग फर्टिलाइजर में होता है? मैंगनीज का प्रयोग फर्टिलाइजर में होता है। वह
कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भाग में दक्षिण भारत में स्थित है? पालघाट दर्रा है। लोहे पर जंग लगने से उसमें भारत क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है। रक्त बैंक या लाल रक्त कोशिका का कब्रिस्तान कहते हैं प्लीहा को। प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार के क्षेत्र में किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बन गया था? बंगाल और दिल्ली। प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार, बंगाल और दिल्ली का अखाड़ा बन गया था। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? असम को। भारत में सर्वप्रथम असम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा गया। कुंडापुर मैंग्रोव स्थल किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। कुंडापुर मैंग्रोव कर्नाटक में स्थित है। निमाड़ी नस्ल है गाय की नस्ल निमाड़ी। कामेट पर्वत भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में चीन तिब्बत स्वयं क्षेत्र में स्थित है। सेवा सदन की स्थापना किसने किया था? बहराम जी मालवाड़ी। सेवा सदन की स्थापना बहराम जी मालवाड़ी ने किया था। पुंगनूर नस्ल है, पुंगनूर गाय की नस्ल है। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाना अनिवार्य होता है? 6 महीना के भीतर। जर्मनी में वर्षा की संधि का उल्लंघन कब हुआ था? 1935 में। जर्मनी में वर्षा की संधि का उल्लंघन 1935 में हुआ था। भारत में सदाबहार वन कहलाए कहाँ पाए जाते हैं? असम में। भारत में सदाबहार वन असम में पाए जाते हैं। ऋग्वेद बिहार के किस शब्द का प्रयोग किया गया है? कीकट का। ऋग्वेद में बिहार को कीकट शब्द से प्रयोग किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा? छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। वर्णों का सार्थक समूह को कहते हैं शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। लोक अदालत की स्थापना पहली बार किस राज्य में हुआ था? गुजरात में। लोक अदालत की स्थापना पहली बार गुजरात में हुआ था। भारत में वन नीति 1952 संशोधित कब किया गया था? 1988 में। भारत में वन नीति 1952 संशोधित किया गया था 1988 में। ऐतिहासिक दृष्टि से प्रसिद्ध कालसी स्थान संबंध किससे है? अशोक से। कालसी। विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या तय करता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की जांच समिति का नाम क्या था? कौन शामिल नहीं थे? लोकमान बाल गंगाधर तिलक शामिल थे। मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय सम्मिलित थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो कांग्रेस जांच समिति बनाया था उसमें कौन कौन शामिल थे? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासक का अंतिम वंश है अरविडू। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला अंतिम शासक का नाम था अरविडू। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? बाजरा खरीफ की फसल है। सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। भारत में मोहम्मद गौरी का पहली बार किस शासक ने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी को भीम प्रथम। भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया था? भीम प्रथम। भीम प्रथम ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था पहली बार। किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ था? अकबर के समय में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ था। हाल ही में किस देश में कैंसर का वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? रूस ने कैंसर वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर श्रीमंत बाजीराव पेशवा प्रथम की प्रतिमा का अनावरण किया? पुणे महाराष्ट्र का पुणे में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने श्रीमंत बाजीराव पेशवा का प्रथम प्रतिमा अनावरण किए पुणे में। हाल ही में यूएनडीपी 25 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला है? सुप्रिया साहू को। सुप्रिया साहू को यूएनडीपी 2025 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया है। यूनिसेफ स्थापना दिवस 2025 कब मनाया गया? 11 दिसंबर को यूनिसेफ स्थापना दिवस 2025 मनाया गया। रेड डेजर्ट मरुस्थल किस देश में है? अमेरिका में। रेड डेजर्ट मरुस्थल अमेरिका में स्थित है। किस केंद्रीय मंत्री को हाल ही में कलिंग पुरस्कार रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया धर्मेंद्र प्रधान को। 40 दिन की सर्दी का दौरा चिल्ले कला शुरू हो गया था जम्मू कश्मीर में। 40 दिन की सर्दी का दौर चिल्लाई कला शुरू हो गया है जम्मू कश्मीर। आयुएशन विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025
का मेजबानी किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का मेजबानी कौन कर रहा है? संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में लॉन्च किया गया ज्ञान भारतम मिशन का प्रथम उद्देश्य क्या है? प्राचीन पांडुलिपि का डिजिटलीकरण करना और एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार का निर्माण करना। हाल ही में ज्ञान भारतम मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? लॉन्च किया गया ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य है प्राचीन पांडुलिपि का डिजिटलीकरण करना और राष्ट्रीय डिजिटल भंडार का निर्माण करना। ग्रास रूट फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेवा किसने लॉन्च किया? महाराष्ट्र ने। ग्रास रूट फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है महाराष्ट्र। हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? रवाना टंडन को। रवाना टंडन को पेटा इंडिया ने 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है, रवाना टंडन। विजन क्रिकेट अवार्ड 2025 क्रिकेट ऑफ द ईयर महिला खिताब भी मिला है स्मृति मांधाना को विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025 क्रिकेट ऑफ द ईयर महिला खिताब स्मृति मांधाना। वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए ज्ञान विषय के साथ प्रथम विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया? 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर को वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए ज्ञान विषय के साथ प्रथम विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को ध्यान दिवस। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्टार बार काउंसिल में महिला के लिए कितने प्रतिशत रिजर्वेशन का निर्देश दिया है? 30%। सुप्रीम कोर्ट ने स्टार बार काउंसिल में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण का रिजर्वेशन दिया है। 30% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट। प्रसिद्ध पुस्तक लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? मोहन राकेश। प्रसिद्ध पुस्तक लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? मोहन राकेश है। भारत का राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान। भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन करता है भारतीय सांख्यिकी संस्थान करता है। कार्नोटाइट किसका एक अयस्क खनिज है? यूरेनियम का। कार्नोटाइट किसका एक अयस्क खनिज है? यूरेनियम का है। कौन सा वेद आधा गद और आधा पद में है? यजुर्वेद। यजुर्वेद आधा गद और आधा पद में है। कौन सा लोक नृत्य भाई बहन के प्रेम पर आधारित है? क्षमा चकेवा भाई बहन के प्रेम पर आधारित लोक नृत्य है। मिडनाइट सन के नाम से कौन सा देश मशहूर है? नॉर्वे। मिडनाइट सन के नाम से मशहूर है नॉर्वे। पौराणिक ग्रंथ के अनुसार रामायण में वर्णित जाम्बवंत के पिता कौन थे? ब्रह्मा। पौराणिक ग्रंथ के अनुसार रामायण में वर्णित जाम्बवंत के पिता का नाम ब्रह्मा। किस प्राइस शहर को प्राचीन समय में देशिनगो कहते थे? कोल्लम को। किस देश के केंद्रीय बैंक ने नई करेंसी नोट जारी किया और उसे देश के संस्थापक पिता का चिन्ह हटा दिया? बांग्लादेश। नया करेंसी नोट जारी किया और मुजीबुर रहमान को हटा दिया करेंसी नोट से। प्रसिद्ध नवाकलेश्वर त्योहार किस प्रदेश से संबंधित है? उड़ीसा। नवाकलेश्वर त्योहार उड़ीसा से संबंधित है। मिहिर कुल के किस गुप्त शासक को पराजित किया था? मिहिर कुल ने नरसिंह गुप्त बलादित्य को पराजित किया था। मिहिर कुल ने नरसिंह गुप्त बलादित्य गुप्त शासक को पराजित किया था। उल्टी गंगा बहाना मुहावरा का अर्थ होता है परंपरा के विपरीत कार्य करना। डोंग किस देश की मुद्रा है? वियतनाम का मुद्रा है डोंग। डोंग वियतनाम की मुद्रा है। बिहार में कब बंगालियों ने एक आधुनिक बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? 1860 में। बिहार में बंगालियों ने आधुनिक बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना 1860 में किया था। जिन्ना ऑफ केम टू हावर पुस्तक के लेखक किरण दोषी है। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। कौन सा प्रसिद्ध एंटोरियो झील और ईरी झील के बीच स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात जो है एंटोरियो झील और ईरी झील के बीच में स्थित है। भारतीय राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश जिसने समुद्री तट से संबंधित है 9 राज्य और 5 केंद्रशासित प्रदेश है। भारतीय राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश कितने समुद्री तट से संबंधित है? 9 राज्य और 5 केंद्रशासित प्रदेश समुद्री तट से संबंधित है भारत का। सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? सारनाथ में। सिंह चतुर्मुख स्तंभ सारनाथ में स्थित है। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? सालिका वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। 18 नवंबर 2004 को जब भारत में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया उस समय अध्यक्ष कौन थे?
एस स्वामीनाथन थे। 18 नवंबर 2004 को जब भारत में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया, उस समय अध्यक्ष थे एस स्वामीनाथन थे। राजा राममोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने उसका साथ दिया, संपादन किया था संवाद कौमुदी का। राजा राममोहन राय ने बंगाली अखबार का संपादन किया संवाद कौमुदी का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संबंध में शेपली-बॉल्ब सिद्धांत का सर्वाधिक रूप से संबंधित है एओ हुम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से संबंधित शेपली-बॉल्ब सिद्धांत सर्वाधिक रूप से संबंधित था एओ हुम। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? मजरूल हक। सदाकत आश्रम की स्थापना मजरूल हक ने किया था। संसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। संसद की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय कौन देता है? निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति देता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी था, यह था कुमारगुप्त प्रथम। मोहनजोदड़ो में पाई गई दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति किस सामग्री से बनी हुई? पत्थर से बनी हुई है। मोहनजोदड़ो में दाढ़ी वाले पुरुष बना जो पत्थर से बना हुआ है। अनसुपा झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। अनसुपा झील उड़ीसा में स्थित है। दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में काली मिट्टी पाई जाती है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में कौन नहीं है? राज्यसभा का सभापति संबंधित नहीं है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति में कौन सदस्य शामिल नहीं? राज्यसभा का सभापति शामिल नहीं। लोकसभा का विपक्ष का नेता होता है, राज्यसभा का विपक्ष का नेता होता है, लोकसभा का अध्यक्ष भी होता है। भारत में रोपण कृषि मुख्यतः पाई जाती है केरल और असम में। भारत में रोपण कृषि मुख्यतः केरल और असम में पाई जाती है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? 1632 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? 1632 में। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को जान किसने बचाया था? बरकत मियां। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का जान बचाया था बरकत मियां। फोटोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ने फोटोग्राफ का आविष्कार किया था। भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया, कैलाश सत्यार्थी। भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था, कैलाश सत्यार्थी को। वर्कला और नाटिका समुद्र तट राज्य में स्थित केरल में। वर्कला और नाटिका समुद्र तट केरल राज्य में स्थित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निषेध सिद्धांत के अनुप्रयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 37। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 राज्य के नीति निषेध सिद्धांत से संबंधित है। एडवोकेट का अपोजिट होता है म्यूनिसेज। रक्त समूह का खोज किया था लैंडस्टेनर। कार्ल लैंडस्टेनर ने रक्त समूह का खोज किया था। हड़प्पा के किस शहर में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? धोलावीरा में। केंद्रीय बजट 25 का थीम क्या था? सबका विकास। घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग की जाने वाली फ्यूज के लिए मूल्यांकन विद्युत धारा। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान संबंधित है कश्मीर स्टेक से। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किससे है? कश्मीरी स्टेक से। किस देश ने भारत के साथ अपनी कर संधि के सबसे पसंदीदा राष्ट्रीय प्रावधान को निलंबित करने का विकल्प चुना है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड देश भारत के साथ अपना कर संधि में सबसे पसंदीदा राष्ट्रीय प्रावधान को निलंबित करने का विकल्प चुना है। चैंचूस जनजाति भारत के किस राज्य में स्थित? तेलंगाना में। चैंचूस जनजाति है तेलंगाना। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को किस वर्ष अंगीकृत किया था? 1940 में। चियापस पठार किस देश में स्थित है? मैक्सिको में है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? भारत को चुना गया है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी के उपाध्यक्ष के रूप में भारत को चुना गया है। हरेली किस राज्य में का फसलों का त्योहार है? छत्तीसगढ़ का हरेली छत्तीसगढ़। कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? कामराज बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है। पार्ट्स माउथ की संधि किन दो देशों के बीच युद्ध की समाप्ति से हुआ? जापान और रूस। पार्ट्स माउथ की संधि किन दो देशों के बीच युद्ध समाप्ति से हुआ था? जापान और रूस के बीच में पार्ट्स माउथ की संधि से दोनों का युद्ध समाप्त हुआ था, जापान रूस। किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता आत्म तक सबसे अधिक है?
बोरोन का भी तुलनात्मक सबसे अधिक है, गलत उदाहरण लगता है। मुस्लिम लीग की 1943 कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? बांटो और छोड़ो। मुस्लिम लीग ने 1943 में कराची में अधिवेशन में नारा दिया था, बांटो और छोड़ो। कृषि के संदर्भ में बरानी शब्द का अर्थ होता है वर्षा प्रधान कृषि। बरानी शब्द का अर्थ है कृषि में वर्षा प्रधान कृषि। किसी गैस का आणविक द्रव्यमान होता है उसके वाष्प दाब से दोगुना। किसी गैस का आणविक द्रव्यमान उसके वाष्प दाब से दोगुना होता है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कर्नाटक। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कर्नाटक में है। राज्यों में कौन सा राज्य का निर्माण सबसे पहले हुआ था? नागालैंड का निर्माण सबसे पहले हुआ था। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचायित होती है? सेलुलोज के रूप में। प्याज में खाद्य पदार्थ जो है सेलुलोज के रूप में होता है संचित। 20वां G20 शिखर सम्मेलन 25 आयोजन हुआ दक्षिण अफ्रीका में। 20वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। दिसंबर 2025 तक आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन। अनंत नागेश्वरन दिसंबर 2025 तक आर्थिक सलाहकार हैं भारत के। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना का संबंध किस राज्य से? त्रिपुरा। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना का संबंध त्रिपुरा से संबंधित है। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP30 का आयोजन हुआ है ब्राजील में। COP30 ब्राजील में हुआ है। अंबाजी संगमरमर को अभी हाल में जीआई टैग दिया गया है। गुजरात का अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग दिया गया है। 35वां नाटो शिखर सम्मेलन 25 आयोजन हुआ नीदरलैंड में। 35वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025 नीदरलैंड में हुआ है। श्रम श्री योजना का संबंध किस राज्य से? पश्चिम बंगाल। श्रम श्री योजना का संबंध पश्चिम बंगाल से है। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार? गुयाना का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस है। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन 25 कहाँ आयोजित हुआ है? ब्राजील में। 17वां ब्रिक्स ब्राजील में हुआ है। 17वां ब्रिक्स ब्राजील। नायाब सिंह सैनी किस राज्य के मुख्यमंत्री? हरियाणा। दिसंबर 2025 तक संजय मल्होत्रा कौन है? आरबीआई के गवर्नर। दिसंबर 2025 तक संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर है। यूरेनियम के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पे है? कजाकिस्तान। यूरेनियम के उत्पादन में विश्व का प्रथम देश कजाकिस्तान। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 कौन जारी किया है? नीति आयोग। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 नीति आयोग जारी किया है। भारत का पहला लेखक गांव का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? उत्तराखंड में। भारत का पहला लेखक गांव का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ है। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन मलेशिया में। 86वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन मलेशिया में हुआ। 86वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन मलेशिया में हुआ है। ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला देश बैंक ऑफ महाराष्ट्र। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रह कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। भारत पोल पोर्टल किसने शुरू किया? अमित शाह। भारत पोल पोर्टल को शुरू करने वाले अमित शाह। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया है।